नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज। जय इस वक्त की बड़ी खबर नीमका थाना जिले से जुड़ी। आपको बता दें, सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक वीरांगना और नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेत्री कविता सामोता ने विधायक की जिले के लिए पदयात्रा पर कहा कि जिला बनवाए तो स्वागत, लेकिन नीमका थाना नगर पालिका क्षेत्र का हो विस्तार, बने नगर परिषद। ये बड़ी खबर आपको बताएं, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें कि मंगलवार को सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक वीरांगना नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेत्री कविता सामोता ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और नीमका थाना नगर पालिका क्षेत्र के विस्तार की मांग की। भाजपा नेत्री कविता सामोता ने विधायक सुरेश मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आप जिले की मांग को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। अगर जिला बनवाते हैं तो स्वागत है, लेकिन उससे पहले जो कार्य आपके हाथ में है वो है नीमका थाना नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार। सामोता ने कहा कि क्षेत्र का विस्तार किए बिना ही वार्डों की संख्या 10 से 20, 20 से 25 और अब 35 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिस जाखड़ कॉलोनी की बसावट पूर्णतः नीमका थाना में है, वह भी नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है। इसके साथ ही गोड़ावास, राजनगर, पोछलावाली, गुमान सिंह की ढाणी सहित जो नगर पालिका में शामिल होने के इच्छुक है उनको शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्र से डीएलसी रेट नगर पालिका वसूल रही है और सुविधा ग्राम पंचायत की मिल रही है, जो लोगों के साथ सरासर अन्याय है। इसके साथ इन्होंने कहा कि एक विषय जोर से गरमाया हुआ है, जो कि नीमका थाना को जिला बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि नीमका थाना को जिला बनाना वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि हमारा जिला सीकर नीमका थाना के अंतिम छोर से 120 से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। नीमका थाना का कोई भी व्यक्ति सीकर में सरकारी कार्यालय में काम करने के लिए जाता है तो उसे पूरा दिन लग जाता है और वह काम कराकर उसी दिन लौट नहीं पाता, जिससे समय और पैसों की बर्बादी होती है। उन्होंने कहा कि हमारा नीमका थाना आज औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र बना हुआ है, जो पूरे राजस्थान में नीमका थाना की जो पहचान है, एक व्यापारिक और एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में एक अलग ही पहचान है। उन्होंने ये भी कहा कि नीमका थाना में 2 तहसील लगती है, एक पाटन, दूसरी नीमका थाना। इनके क्षेत्रफल को देखा जाए तो नीमका थाना को जिला बनना बहुत जरूरी है। नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या 6 से 7 लाख के करीब है। नीमका थाना में नगर पालिका और पंचायतों का परिक्षेत्र भी जनसंख्या के हिसाब से बदलने और विस्तार करने की जरूरत है। यह तभी संभव है जब नीमका थाना जिला बनेगा, जिससे यहाँ का जनजीवन लाभान्वित होगा और जब यहाँ पर जिला कार्यालय होगा, जिससे नीमका थाना का विकास और यहाँ के लोगों के लिए सुख सुविधाएं और स्वच्छता का रखरखाव ठीक तरह से होगा। राजस्थान सरकार ने वर्तमान में कमेटी बना रखी है, उस कमेटी के नियमों पर वर्तमान में नीमका थाना खरा उतरता है। साथ ही सरकार से मांग है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नीमका थाना को जिला बनाने का कष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि नीमका थाना में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि प्रस्तावित कोटपूतली जिले में नीमका थाना को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आपसे निवेदन करती हूं कि ऐसी अफवाह न फैलाएं। यदि राजस्थान कांग्रेस सरकार शामिल करती है तो मैं चेतावनी देती हूं कि जिला बनेगा तो नीमका थाना, नहीं तो हम किसी में शामिल नहीं होंगे। सरकार यदि ऐसा करती है तो मैं और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु विशाल आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार से गुजारिश है कि नीमका थाना को जिला बनाया जाए। सुनिए प्रेस वार्ता में भाजपा नेत्री कविता सामोता ने क्या कुछ कहा। नगर पालिका का विस्तार बहुत जरूरी है। उन्हीं वार्डों को छोटा कर दिया जाता है, लेकिन विस्तार नहीं किया जा रहा, और ये एक बहुत जरूरी है। इससे क्षेत्र का भी विकास होगा और लोगों को भी एक राहत मिलेगी। वार्डों को मेरा निवेदन है कि वार्डों को न तोड़ फोड़ करके उसका विस्तार किया जाए। जिला मुख्यालय के ऊपर काम के लिए जाता है तो उसे सुबह से शाम हो जाती है, और वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि उसका काम भी हो जाए, तो उसका समय भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। करीब नीमका थाना की जनसंख्या है। इन सब मायनों को देखते हुए नीमका थाना अपने मानदंड जो भी हैं जिला बनने के, वो पूरा करता है। 2 तहसीलें होनी चाहिए, वो दोनों तहसीलें हैं। कार्यालय खुलने से उनका समय की बचत होगी। उनको इतनी दूर जो जाने में उनका समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, उसकी बचत होगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा आप सब बंधुओं से के मार्फत ये निवेदन है कि ये जो राजस्थान सरकार ने एक कमेटी गठित कर रखी है नीमका थाना को जिला बनाने की, वो आवाज़ जाए और नीमका थाना जिला बनना चाहिए। मैं हमारे जो विधायक जी हैं उन तक आवाज़ पहुंचाना चाहती हूं कि नीमका थाना तो जिला बनेगा, वो वहां की कमेटी गठित है, वो बनाएगी, लेकिन उससे पहले हमें जिला बनाने के लिए जो बेसिक एक ज़रूरी है कि नगर परिषद बनाना, नगर पालिका का विस्तार होना,
नगर पालिका के जो वार्ड हैं उन्हीं को हम तोड़ के 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 और 25 से 35 कर देते हैं, लेकिन उसका विस्तार नहीं हो पाता है। नगर पालिका का विस्तार किया जाए, लेकिन एक अफवाह इन दिनों आप सब लोगों की तरफ से या ये विधानसभा क्षेत्र में फैली हुई है कि नीम का थाना में को कोटपुतली में शामिल किया जा रहा है, कि हम कोटपुतली में शामिल नहीं होंगे। कोटपुतली चाहे जिला बने, लेकिन जिला तो नीम का थाना ही बनना चाहिए और वो अपने सारे मापदंड पूरा करता है। इसलिए जन भावनाओं को और नीम का थाना के विकास को देखते हुए नीम का थाना को ही प्राथमिकता दी जाए। मेरा राजस्थान सरकार जो कमेटी गठित है उससे निवेदन है कि इसके ऊपर जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर गहनता से विचार किया जाए, ताकि जो 1952 से एक संघर्ष चल रहा है नीम का थाना को जिला बनाने के, उसके ऊपर एक विराम लगे।